चलिए अगला टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है ना। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अभी तक हम बहुपद पढ़ चुके हैं। बता सकते हो बहुपद क्या होता है? बहुपद है क्या? बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसमें x की घात एक पूर्ण संख्या हो। हाँ, कहने का मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसमें जो चर राशि है, ठीक है ना, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और जो उसमें चर है उसका जो गुणांक है वो कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बहुपद पता होना चाहिए, ठीक है ना। और विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम पहले ही चैप्टर में बात कर चुके हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है ना। हमने कहा था कि जो एल्गोरिथम होता है वो एक सुपरिभाषित चरणों की क्या होती है? श्रृंखला होती है, ठीक है ना। जो एक नियम, हाँ, एक विधि प्रदान करते एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की, ठीक है ना, वही एल्गोरिथम होता है। चलिए हम इसके पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद में हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये कब हम लगाएंगे, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम। दो बहुपद आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, दो बहुपद दिए जाएंगे, जहाँ पर एक हम बहुपद कह देते हैं पी ऑफ एक्स, दूसरा बहुपद कह देते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। दो बहुपद हैं, एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, दूसरा बहुपद है जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, दो बहुपद हैं। और जहाँ जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, जहाँ पर जो जी ऑफ एक्स का मान है वो जीरो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू का मतलब जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम बहुपद है ना क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यही क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम। चलिए इस चीज को हम लिख भी देते हैं। माना पी ऑफ एक्स और जी ऑफ, माना पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है? दो बहुपद हैं, ठीक है ना। माना पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई दो बहुपद हैं, कोई दो बहुपद हैं, जहाँ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। और तो हम बहुपद है ना, तो हम बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। जहाँ पी ऑफ एक्स क्या होता है? ये भाजक है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये भाज्य होता है। ये क्या है? ये भाज्य है। और ये क्या है? भाजक है। और ये क्यू ऑफ एक्स क्या है? भागफल है। प्लस आर ऑफ एक्स क्या है? शेषफल है, ठीक। यही क्या विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है ना। और एक और चीज ध्यान रखना है कि जो आर ऑफ एक्स है उसका मान क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। या फिर आर ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स की घात से क्या होगी? छोटा होगा, है ना। तो उससे हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, ठीक ना। यानी कि जी ऑफ एक्स की जो घात है वो उससे क्या होगी? हमेशा छोटी होगी आर ऑफ एक्स की घात। हाँ, यानी कि अगर बराबर हो गए तो एक बार और भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी आप लिख सकते हो। चलिए जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो अथवा आर ऑफ एक्स की घात, है ना। आर ऑफ एक्स की घात किससे है? जी ऑफ एक्स की घात, है ना। ये चीज़ है, यानी कि जो यहाँ पर आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है, या फिर आर ऑफ एक्स की जो घात है वो जी ऑफ एक्स की घात से क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है ना। इससे अगर ज़्यादा हुई तो एक बार वो भाग चला जाएगा, ठीक है ना। या बराबर हुई तब भी एक बार चला जाएगा, या फिर क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है ना।
ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। Yes, sir. कहने का मतलब या तो आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, तब भाग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। वहीं पर आर ऑफ एक्स का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भाग रुक जाएगा कि नहीं, वहीं रुक जाएगा। आगे तो बढ़ेगा नहीं, फिर वहीं रुक जाएगा। Yes, sir. या फिर और क्या स्थिति हो सकती है जब रुक जाएगा भाग, कब और क्या स्थिति हो सकती है जब भाग रुक जाएगा। वो जिसमें सेसल आ जाएगा। हाँ, कोई ना कोई। इस स्थिति में जब आर ऑफ एक्स की घात क्या हो जाए, छोटी हो जाए जी ऑफ एक्स की घात से, तभी तो रुक जाएगा। Yes, sir. कर पाओगे आगे भाग, नहीं। नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। दो स्थिति, या फिर आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात शेषफल 0 हो जाए, तब रुक जाएगा। Yes, sir. या फिर आर ऑफ एक्स की जो घात है वो छोटी हो जाए जी ऑफ एक्स की घात से। अगर आर ऑफ एक्स की घात ज्यादा हुई तो चला जाएगा ना, Yes, sir. अगर छोटी हो गई तब दे पाओगे भाग, नहीं। नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो उस स्थिति में भी क्या है, जो भाग करने की जो प्रक्रिया है वो वहीं पर चौंक रहा है। रुक जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आती है। यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स का एक बहुपद है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स कोई दो बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है वो 0 नहीं है, ठीक है ना, 0 नहीं है, तो आप क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस और आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। यही क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है ना। चलिए, ये निष्कर्ष बहुपदों के लिए लिख सकते हैं। ये निष्कर्ष यू एक बहुपदों के लिए, ये निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है ना। यही निष्कर्ष क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। चलिए, अब हम इसी पर सवाल लेते हैं, ठीक है ना, हल करते हैं, भाग करके देखते हैं। यहाँ वो पता चल गया कि जी ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स क्या है, आर ऑफ एक्स क्या है और पी ऑफ एक्स क्या है, ठीक है ना। मतलब हमको पिया को और जिज्ञा को हमें दिया रहेगा और हमें ज्ञात करना है आर ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये ज्ञात करना है। चलो देखते हैं हम फटाफट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, x प्लस 2 से भाग दीजिए, ठीक। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, ठीक है ना। ये चीज भाग दीजिए। चलो, तो इसको भाग देके देखते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये इसको हम कह देते हैं, ये पी ऑफ एक्स है, ये पे 2 है ना, आपको पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया जाएगा। ये जो यानी कि जिसको भाग दिया जा रहा है, जिसको भाग दिया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पी ऑफ एक्स कहेंगे, ठीक है ना। और जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, जी ऑफ एक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो जी इसको हम मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये जी ऑफ एक्स इसको क्या कहेंगे हम, x प्लस 2, ठीक है ना। ये चीज तो देखिए, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। पी ऑफ एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू जी ऑफ एक्स भी दे रखा है, ठीक है ना। और ये क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स,
ये दोनों मान हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तभी तो हम ये विभाजन एल्गोरिथम सिद्ध कर पाएंगे। ये विभाजन एल्गोरिथम में हमें वैसे तो इसकी अभी आवश्यकता यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लेकिन हम भाग करेंगे। हम कहने का मतलब हमें भागफल और शेषफल चाहिए, ठीक है ना। तो हम भाग देकर ही पता कर पाएंगे कि इसके भागफल और शेषफल क्या है, ठीक है ना। चलिए तो भाग देकर के देखते हैं। चले भाग दें। चलो देखो भाग देते हैं। भाग देने का ढंग सही से समझिएगा एक बार में, ठीक है ना। चलो देखो, जिसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जिसका भाग दिया जा रहा है वो उसको हम अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। ये 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये देखिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। कहने का मतलब ये p ऑफ x होगा और ये क्या होगा, g ऑफ x होगा, ठीक है ना। चलो भाग देते हैं। पहला स्टेप समझिए, भाग का पहला स्टेप क्या है। जो हमारा भाज्य है, जो हमारा भाज्य है, भाज्य का जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद, इसको हम लेते हैं सबसे पहले। ये लिखा हमने, प्रथम पद लिखा, ठीक है ना। और जो भाजक है उसका प्रथम पद लेते हैं, है ना। भाज्य का प्रथम पद लिए और भाजक का प्रथम पद लिए, और भाजक के हम इसी से तो भाग दे रहे हैं, तो इससे हम इसका भाग दे देते हैं। देखो ठीक, भाग दे देते हैं। क्या बचेगा यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कितना बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है ना। एक x कट जाएगा, 2x बचेगा। तो 2x से कहने का मतलब ये भाग जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 2x बार। तो 2x यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। जितनी बार जाएगा उसको ऊपर लिख देंगे, ठीक। चलो अब गुणा कराते हैं। 2x को x से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2x को x से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2x गुणे x कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 2x²। ये चीज अगला, 2x को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x को 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2x को 2 से, इसको इससे गुणा कराएं, इसको इससे भी गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, तो दूनी 4x 4x हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। चलिए इस तरीके से काम कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो अब देखो, अब चिन्ह में परिवर्तन कैसे करना है। अरे वो मतलब 2 है ना, ये x से 2 है। हाँ तो पहले x करें, तो कहना चलो चिन्ह में देखो, यहाँ पर ये प्लस है तो आगे क्या होगा, माइनस है ये, तो माइनस हम लगा देते हैं, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह में परिवर्तन विशेष चीज यहीं पर है, चिन्ह में परिवर्तन कैसे करना है, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब ये यहाँ पर अगर माइनस होता तब ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर माइनस होता तो सही, ऊपर हमसे मतलब ही नहीं है, हमें देखना है यहाँ देखना है। ऊपर हमसे कोई कुछ भी हो सकता है, माइनस हो प्लस हमसे इसलिए लेना देना है, ठीक है ना। जो इसके सामने आ रहा है उसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। ये चीज़ तो यहाँ पर जो होगा उसके बाद में जब बदल जाएगा तो हमें अब इस वाली इसके सामने जो चिन्ह लगा था उस पर ध्यान नहीं देना है हमें। कहने का मतलब अब जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसको हम लिखेंगे, है ना। कहने का मतलब अब ये -2x² है, क्या समझे। अगर यहाँ पर इससे पहले ये +2x² था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस लगा, अब इसको हम कहेंगे ये -2x² है। इससे पहले ये +4x था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x है, ठीक है ना। चलो ये माइनस का 2x² है और ये क्या है, प्लस का 2x² है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। जैसे यहाँ पर 2 -2 तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो वैसा ही चीज़ है यहाँ पर भी। चलो ये चीज़ अब देखो, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है, 4x माइनस का 4x, और ये क्या है, प्लस का 3x, कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक है ना। वो भी क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। चिन्ह अगर गलत हुआ तो सवाल तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे लिखा 2 - 4 तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। 2 - 4 मतलब माइनस का 2। कहने का मतलब ये बड़ा है, उसके साथ जो चर है, और ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर चर समान होगा तभी उसके साथ घटेगा, नहीं घटेगा भी नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कहीं 3x² हो जाए और यहाँ पर कहीं ये 4x हो तब ये थोड़ा नहीं घट जाएगा, 4 में से 3 नहीं घटा पाओगे अब इसको, ठीक है ना। ये चर बराबर होनी चाहिए तभी घटेगा, कम बराबर नहीं क्या था। हाँ हाँ ना बराबर नहीं
बराबर हो। चलो तो यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस एक्स माइनस का यक्स यक्स बचेगा, ठीक है ना। और ये प्लस वन। +1 जो बचा उसको हमने लिख दिया ऐसे एज इट इज, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, अब फिर इसका जो बचा, जो भाग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये -x बचा, प्रथम पद इसका हम लेते हैं यहाँ पर, चलिए -x ले ले, ठीक है ना। अब इसको तो हम बार बार पहला ही लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, भाग इससे कर देते हैं, कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। चलिए अब ये माइनस का 1 बार जाएगा फिर, ठीक। जो यहाँ पर बच रहा है उसी को हम उसी से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब इसके इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये -1 को यक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -2। यक्स को -1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पर यक्स गुणे -1 कितना हो जाएगा? ये माइनस का यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे भी गुणा कराएंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -1 से माइनस का 2। चलिए चिन्ह में कैसे परिवर्तन करेंगे? यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। चलिए तो ये अब ये प्लस एक्स है और ये क्या है? माइनस एक्स है, कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा कैंसिल। चलिए यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा? वो भी प्लस है। हाँ क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो देखिए इस तरह होता है भाग। अब यहाँ पर हम आगे भाग दे सकते हैं। नहीं। हमने क्या कहा था, जो थ्योरम थी वो क्या कहती थी? तो उससे कम होनी चाहिए। जी ऑफ यक्स की जो घात है वो क्या होगी? यानी कि जब जो क्या है जो जी ऑफ यक्स है और जो आर ऑफ एक्स है, ठीक है ना। जो आर ऑफ एक्स है और जी ऑफ यक्स है, या तो आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तब हम भाग देना रोक देंगे, या फिर आर ऑफ यक्स क्या हो जाए? कम हो जाए। पी ऑफ एक्स ये जी ऑफ एक्स की घात से कम हो जाए। आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर है ना जो आर ऑफ एक्स की घात है वो जी ऑफ एक्स की घात से छोटी हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 0 है कहीं, और यहाँ पर एक्स की घात क्या है? 1 है। तो ये कम हो गई ना। जब कम हो गई तो भाग देना रोक देंगे वहीं पर, ठीक है ना। जैसे ये आगे हम भाग दे ही नहीं सकते ना, कहाँ दे पाएंगे भाग नहीं दे पाएंगे, यहीं पर हम रोक देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमें इसमें क्या क्या प्राप्त करना था? तो भाग दीजिए, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पर जो भाज्य है, भाज्य क्या है? पी ऑफ एक्स। भाज्य पी ऑफ एक्स। देखिए पी ऑफ एक्स कितना है? भाज्य 2x² मतलब दोनों हुए ना, 2x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए अगला, आगे हम भाजक जी ऑफ एक्स। भाजक क्या है? जी ऑफ एक्स कितना है? x प्लस 2 उसके भागफल भागफल क्यू ऑफ एक्स। भागफल क्यू ऑफ एक्स कितना है? कितना आया? 2x माइनस 1। शेषफल ये इसको हम क्या कहेंगे? आर ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ से जो भागफल है और जो शेषफल उसको हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान इसमें ये रखना है कि जो चिन्ह में परिवर्तन कैसे होगा और यहाँ पर जो गुणा होता है वो इसको हम कैसे लिखेंगे, वो चीज़ ध्यान रखनी है सर। और वहाँ पर अगर x होता तो कहाँ पे? इससे जो 3 है ना, ये सर 3x होता, ये सर तब तो इसके क्या एक बार और चला जाता ना, क्योंकि 3x हम फिर लिखते हैं यहाँ पर 3x बटे क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, तो फिर भाग देते ना। तो ये x कट जाता, चलिए सब ये 3 बार चला जाता, एक बार और जो दो था वो कहाँ दो? वो सर 2। अरे सर ये x प्लस 2। हाँ ये 2 था, इससे भी तो गुणा हो जाता ना। हाँ तो ये क्या हो जाता? यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाता ना। ये अरे दोनों से गुणा होता है। अगर 3 यहाँ पर लिखते तो 3x लिखते, 3 दूनी 6 लिखते, बाकी जो बचता आगे और लिखते, शेषफल जो बचता वैसे लिख देते सारा कुछ। अच्छा तो वही जब 6 होता तो 6 नीचे शेषफल में लिख देते, नीचे ना जो होता वो लिख देते, जो बचता।
यहाँ इसको भी -1 चलो देखो, अब इसी चीज को हम कैसे विभाजन एल्गोरिथम में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अर्थात देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम। यू मैन क्या है? पी ऑफ हाँ यू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल्गोरिथम क्या होता है? जी ऑफ एक्स उन्हें वो का सुपरवाइजर से पहले तो क्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है ना। चलिए, पी ऑफ एक्स कितना था? 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर जी ऑफ एक्स कितना आया? आई है जी ऑफ एक्स एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स कितना है? क्यू ऑफ एक्स कितना आया है? 2x माइनस 1 प्लस आर ऑफ एक्स कितना है? 3 है, ठीक है ना। ये चीज़, यही चीज़। अब ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है ना। ये पक्ष और ये पक्ष दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है ना। इसको जब हल करोगे तो इसी के बराबर आएगा। और अगर ये बराबर नहीं हुआ तो आप अगर ये इसको आप हल किए और इसके बराबर नहीं आया तो आप जो भाग देकर जो आप सारा कुछ भागफल और शेषफल निकाले वो क्या निकाले हो? गलत निकाले, ठीक है ना। बराबर होनी चाहिए, इससे मतलब ये कहने का मतलब ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस वही भाग वाला शेषफल, ठीक है ना। ये चीज़ ये चीज़ बराबर है, ठीक है ना। वो है ना, चलो वो काम की भाव है, काम गिरे निकाले। सफाई में लगो करने के समझाते हैं कहाँ इसको लो? हाँ समय का 50 रुपया नहीं, 50 ज़्यादा का नेट में नहीं टोटल टोटल तो रहे 65 बच्चे ना कहा 60 का पैसा में कहाँ चलते हैं 60 बहुत ज़्यादा 40 बहुत है हम लोग भेज हम 80% कुछ कारण रहे भागफल और भागफल के बाद भागफल चलो एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है ना। बताइए भाग देने की प्रक्रिया कब रुकेगी? जब जी ऑफ एक्स का मान 0 होगा, आर ऑफ एक्स नहीं हाँ जी ऑफ एक्स का मान जब आर ऑफ एक्स का मान 0 होगा या फिर आर ऑफ एक्स का मान जी ऑफ एक्स से कम होगा। चलिए, तो अगला दिया हुआ है 3x³ प्लस x² क्यूब का है प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² प्लस x² से भाग दीजिए, भाग दीजिए। चलिए भाग देते हैं। 1 प्लस 2x प्लस 2x²। चलो देखते हैं यहाँ क्या करेंगे। बराबर चलिए, इसको हम कह देते हैं, ये हम मान लेते हैं ये पी ऑफ एक्स है, ठीक है ना। ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस और ये क्या हो जाएगा 5। और ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? 1 प्लस 2x प्लस क्या है x²। और ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है कि ये अपनी मानक रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि जैसे बहुपद लिखा जाता है यानी कि घटते हुए घात के क्रम में होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि घटते हुए यानी कि या घटते हुए घात के क्रम में आपको इसको लिखना है। कैसे लिखना है इसको? जी ऑफ एक्स कैसे? पहले ये x² हो गया यानी कि बड़ी घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे वाला, फिर इस तरीके से ना। x² प्लस क्या होगा
नहीं तो आप भाग नहीं दे पाओगे, ठीक है ना सही से। ये उल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा, हम 1। जनवरी नगर एक जैसा भाग दे तो रहे ये क्या है, ये क्या होता है, ये मानक रूप है बहुपद का, ठीक है ना। अगर हम इस तरीके से नहीं लिख पाओगे तो इसको आपको भाग देने में कठिनाई होगी, ठीक है ना। उल्टा सीधा भाग दोगे, फिर अगर इस तरीके से लिख दोगे तो भाग सही होगा, ठीक है ना। कैसे हाँ हम वही तो कहते हैं, फिर एक साथ बारह के साथ तो बदल गया। हाँ चलिए कुछ नहीं। चलो, तो इसका हम भाग देते हैं, ठीक है ना। चलो भाग देते हैं, देखते हैं। ये लिखते हैं अंदर 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 भाग देते हैं। चलिए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या है 1 है, ठीक है ना। चलो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप सबसे पहले यानी कि भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए। लिए चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पर, 3x क्यूब और एक्स स्क्वायर लिखेंगे। चलिए तो देखो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है ना। 2 तो कटी जाएगी, 3x बचेगा। तो ये पहला तो 3x बाहर जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको किए हैं। तो 3x बार, तो देखिए 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x क्यूब कितना हो जाएगा, 3x क्यूब क्यूब। 3x को 2x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 स्क्वायर। हाँ 3 दूनी 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। 3x को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। चलो चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 6x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, कितना बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये माइनस का 3x है, ये 2x है, कितना बचेगा, ये माइनस का माइनस का x है ना, आंसर कितना बचेगा, ये प्लस का 5 है, इसको उतार के एज इट इज, ठीक है ना। चलो अब अगला क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, अब फिर दूसरा फिर पहला हम पद। ये इसका प्रथम पद लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का, हाँ, जो चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है ना, और फिर हम इसके प्रथम से भाग कर देंगे। चलिए कितना बचेगा, पहले पद से पूरा भागो हो जाते। हमें ये इसको काटने के लिए यानी कि ये जो पहला पद है उसको हटाने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं, हम पहले पद 3x क्यूब लिखा तो सजीव में से पूरा काहे कर दिया, सिर्फ 3 क्यूब कटेंगे, मतलब पूरा हमका पूरा काटे है ना, का कट गया, तो सजीव वो बताएंगे कि पूरा नीचे आएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस। हाँ तो ये पूरा लिखा ना जाए कि गुणा ना हो, 3x का x स्क्वायर से गुणा करियो, 3x क्यूब, 3x का 2 से गुणा करियो, 3x स्क्वायर, जब 18 है हाथ का होगा 3 पहले करियो, फिर 3 बार करियो, फिर 3 बार का भाग चलो करियो। तो अभी कितनी बार जाएगा ये यहाँ पर, 3 से 18 माइनस का कितना है, माइनस का 5 है, ठीक है ना। ये माइनस का 5 ही तो बचा, माइनस से चलो। 5 बार जाएगी। तो अब देखिए हाँ माइनस का 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 को x स्क्वायर से गुणा करें कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर। माइनस का 5 को 2x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर, माइनस का 10x, माइनस का कितना हो जाएगा, 10x 10x हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस को 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा चिन्ह, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर, प्लस यहाँ पर, माइनस। चलो देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखना है, चलो और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10x है प्लस का, और ये कितना है माइनस का x, कितना बचेगा, माइनस का 9, माइनस का कितना 9x बचेगा, माइनस का क्यों बचेगा, हाँ ये 10x है, यस सर, ये x है तो क्या बचेगा, यस सर, 9x बचेगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा,
कटेगा ये भी प्लस है वो भी प्लस है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा, प्लस कर दो। 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे भाग जाएगा। वो वहाँ 3 पद है, यहाँ 2 ही पद है, नहीं जाएगा। पद नहीं देखा जाता है गधे कहीं के। ये सर, हाँ हाँ सर, वहाँ सर एक स्क्वायर है तो ये यहाँ पर यक्स का ये मान कम है, हो गई, ठीक है ना। आगे हम कम हो गया। घात कम कहाँ दे होगा। पाएंगे, कम ठीक है ना। होगा। अगर हम इसको 9x लिखते हैं, 9x लिखते हैं बटे हम इसको x स्क्वायर लिख देते हैं, तो बताओ ये कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बटे कितना बचेगा? x बचेगा। कहाँ जा रहा है ये? कुछ नहीं आ रहा। कुछ समझ में आ रहा है? सर जी 9x स्क्वायर है तो चला जीते ना। हाँ यहाँ पर 9x स्क्वायर होता तब एक बार और चले जाते, क्योंकि बराबर है। कम हो गई तो कहाँ जा पाएगा? तुम ही सोचो 9 बटा x से कैसे लिख दोगे इसको? 9 बटा x को कैसे और आगे प्रक्रिया बढ़ाओगे आगे? वहाँ पर बाबा इधर से लिख देगी। चलो तो देखो यहाँ पर भाज्य अर्थात p ऑफ x, p ऑफ x कितना है? 3x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आगे भाजक जी ऑफ x इक्वल टू क्या है? ये स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। क्यों? और क्या है? भागफल। भागफल क्यों क्यों ऑफ x कितना है? 3x माइनस 1 5 3x माइनस 5 3x माइनस 5। आगे कैंसल आर ऑफ x कितना है? कितना आया है? माइनस करना प्लस 10 9x प्लस 10, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चलो एग्जाम्पल नंबर 8 है, लिखिए 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5 को x माइनस 1 माइनस का x स्क्वायर से भाग दीजिए, से भाग दीजिए। चिन्ह दोनों परिवर्तन हुए। माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगी, फिर यहाँ 3x प्लस 5 हो जाएगी। हाँ हाँ यू दोनों से जाओगे पी ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर ये अपने मानक रूप में नहीं है, ठीक है ना। बहुपद अपने मानक रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस का चिन्ह सहित लेना है, ठीक है ना। माइनस के एक्स क्यूब, फिर क्या लिखेंगे? चिन्ह सहित। और क्या केवल वही लिख देंगे, चिन्ह नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा? प्लस का 3x स्क्वायर फिर माइनस का 3x और प्लस का 5। आगे जी ऑफ एक्स, इसका क्या लिखेंगे हम? एक्स पर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस का एक्स माइनस का 1। ये चीज यहाँ सर प्लस कैसे हो गया सर? कौन? यहाँ सर प्लस कैसे हो गया? कौन प्लस कैसे हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यस सर। कौन? वहाँ तो सर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और यहाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे हो गया सर? कौन? ये सर जी ऑफ एक्स। ये सर ये गधे कहीं के यहाँ पर प्लस नहीं है, इसका आगे प्लस नहीं है। अच्छा चिन्ह छोड़ देंगे, केवल हम यहाँ पर यक्स लिखेंगे जैसे ये लिखा है। ये गधे कहीं के लगा इसके आगे, ये लगा है। मानक रूप लिख लेंगे सर जी। मानक रूप करके लिखिए। इतना किसी जाने को कि बदल मानक रूप। मानक रूप माना तो हम लोग सिर्फ यू है, बाकी मानक रूप में बदला हुआ है। चलो
तो क्या करना है, इतना चेंज करा तो कर देना, भाग करना है, ठीक है ना। ये सर लिखिए करके चलिए तो भाग देते हैं, देखते हैं क्या लिखते हैं हम। यहाँ पर कितना आया है, ये माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5। चलो देखते हैं कितना है ये, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का यक्स एक्स माइनस का 1। चलो पहला चरण हमने क्या बताया, अभी आपको चरण सारे लिखाए हैं। पहले चरण में यानी कि भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो भाज्य के जो उच्चतम घात वाला जो पद है उसको लेंगे, और जो भाजक की जो उच्चतम घात वाला पद है उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। पहला चरण तो यही है ना। फिर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, है ना। बाकी आगे भाग देने की प्रक्रिया करेंगे, फिर आगे हमको शेषफल मिलेगा वहाँ मिलेगा उससे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रथम पद इसका ये कितना है, माइनस इसका क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस का एक्स प्लस का ये तो कट ही जाएगा ना। क्या बचेगा, कितना बचेगा, यक्स बचेगा, ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं, यहाँ पर ये यक्स बार जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, या माइनस के एक्स स्क्वायर को यक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब। हाँ क्यूब गधे कहीं के, ये यक्स स्क्वायर है, ये यक्स है, और ये आप ऊपर एक लगा देते। तो यहाँ पर जानते हो यानी कि अगर आधार बराबर हो पावर अलग अलग हो तो घातांक के नियम पढ़े हो, पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब अरे माइनस के माइनस नहीं है, आगे चिन्ह नहीं लोगे इसका। अगर यहाँ पर ये माइनस लिखा है गुणे प्लस लिखा है तो ये माइनस ही तो होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का एक गुणे हमने लिख दिया प्लस का एक, और ये माइनस का एक ही तो होगा। हाँ बताओ, ऐसा होना है। हाँ बताओ, प्लस इंटू माइनस का पैसा जी का, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस ये भी तो गधे कहीं के माइनस होगा, माइनस मल्टीपल में माइनस ही होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर प्लस माइनस हुई तो प्लस हो जाएगी, माइनस गुणे माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस गधे कहीं के प्लस ही तो होता है, उसमें क्या माइनस कैसे हो जाएगा गधे कहीं के, ये प्लस, इसमें क्या कंफ्यूजन है, ये तो प्लस ही होता है। ये माइनस प्लस हो जाता है, क्या प्लस माइनस है गधे कहीं के, ये प्लस नहीं होता है, ये प्लस ही होता है, ठीक है ना। चलो मैं कंफर्म कर सीख रहा था। चलो देखो आगे, अब यहाँ से इसको यक्स को यक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और वो भी किसका होगा, प्लस का। और ये भी ध्यान रखना है, यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो यानी कि जो घात है उसी के घात के नीचे हम वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर यानी कि जो x स्क्वायर वाले घात है उसी के नीचे लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं 3x आ जाता तो क्या करते, यहाँ पर नहीं लिखते हम कि इसी के नीचे अगला, यहीं पर इसी के नीचे 3x लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो यक्स वाला जो यहाँ पर जो चर है उसके नीचे हम वो चीज़ लिखते हैं, यहाँ पर जो आता है घात के नीचे घात। हाँ यानी कि जो पावर होगी उसी पावर के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे उसी के नीचे। अभी सवाल आएंगे, ठीक है ना। कहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है इसके नीचे हमने लिखा ना एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर कैसे आ जाता है, कैसे आ ही जाता है पहली बार, अगर आ ही जाता तो ये बड़ा नहीं हो जाता। चलो तो देखो, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये प्लस का कितना है, एक्स स्क्वायर होगा। अगला देखिए माइनस को 1 को एक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए माइनस का एक और ये गुणे एक्स, ये माइनस का एक्स होता है, ठीक है ना। 1x नहीं लिखा जाता। अरे वो 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो केवल 1 ही नहीं होगा ना। सोचो माइनस का 1 गुणे एक्स इक्वल टू माइनस का 1। अगर 1 लिखे तो उसके साथ में x जरूर लगेगा ना, 1 लिखे तो आज ये 1 लिखे नहीं जाते, 1 लिखे नहीं, x लिखे कुछ नहीं, माइनस का x आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का एक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यक्स है तो हम इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ इसके नीचे नहीं लिख देंगे,
जो यानी कि जो यक्स है तो जो 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 चर है उसी के नीचे लिखेंगे जो बराबर चर। यस सर। चलो अब और देखो, ये को मानना चाहिए अब देखो यहाँ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हाँ माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह में परिवर्तन करना जानिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये चलो कट जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए ये 3x² है और ये क्या है, ये स्क्वायर है। माइनस के x² है। सर जी कटत का भाई ये एक प्लस का हो जाए, एक माइनस का हो जाए, ठीक है कट ना। जाए हाँ। अगर दोनों जैसे हमने लिखा ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, अच्छा। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, अब ये जीरो जीरो हो जाएगी। तो फिर जीरो ही तो हो जाएगा, अकॉर्डिंग हो जाएगा। हो जाएगा जीरो। अच्छा जी प्लस में तो जुड़ देते ना। तब अगर ये भी प्लस का 2 होता, ये भी प्लस का 2 होता तो ये तो 4 हो जाता। हाँ सर अगर ये भी प्लस का होता, ये भी प्लस का माइनस होता, माइनस हुई तब वो कर दी। हाँ सर क्या यहाँ पर माइनस का 2 होता है, माइनस का 2 होता तो ये कटेगा, तो देखिए ये माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा माइनस का 4 होगा। हाँ ये माइनस का 4 हो जाएगा। नो कंफ्यूज यार। चलो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तभी कटेगा, ठीक है ना। अभी मैं सर मैं पूछा जा रहा हूँ जब तक मैंने तो बता दिया। हाँ और जहाँ पर दोनों चिन्ह माइनस है वो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का ही लगेगा, ठीक है ना। सामने चिन्ह में ये प्लस का चिन्ह नहीं लग जाएगा या माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। और हमने सोचा था कि यहाँ माइनस तो बराबर प्लस। गुणा में होता है। अच्छा गुणा में। चलो तो देखो, हाँ ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा, बैटरी सेवर यहाँ कितना बचेगा, 2x²। हाँ 2x, ये 3x² में से x² जाएगा, देखो 2x²। यहाँ क्या बचेगा, ये 2x ये यहाँ माइनस का 2x। कितना बचेगा, ये कहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का 3x है, एक x चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा। और ये क्या है प्लस का 5, जो बचा उसको हम ऐसे लिख देते हैं। चलो अब अगला चरण में हमने क्या बताया था, चरण नंबर 2। अब जो शेषफल आया है ऐसा उसको हम क्या मानेंगे, वो भाज्य है, ठीक है ना। अब जो नए, हाँ तो यानी कि अब यहाँ पर जो भाज्य है, जो नया वाला जो भाज्य है, ठीक है ना, हाँ ये नया आएगा, ठीक है ना। यही शेषफल भाज्य बन जाएगा, ठीक है ना। ये नया है तो इसका जो प्रथम घात है वो लेंगे, ठीक है ना। जो अधिकतम घात वाला जो पद है वो लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये 2x² है, ठीक है ना। और इससे हम क्या करेंगे, माइनस का क्या करेंगे, पहले बताइए कितना हो जाए, कितना बचेगा, 2x कितना बचेगा, माइनस 2 माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2, ठीक। हाँ बैटरी सेवर का। चलो तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, सेवर पर नहीं ये नॉट ना हुआ नहीं नोट डाउन ना कर सेवर को। ये टर्न ऑन है, हां टर्न टर्न ऑन। सेविंग सतावन में तो बाकी बचे। बड़े से हैं मतलब चलो कंपाउंड तो करना। देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 2x² हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 2x प्लस कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। हाँ, चलिए हिंदी में अब ये ठीक कितने बार जाएगा, माइनस का 2 बार गया, ठीक है ना। माइनस कितनी बार गया, 2 बार गया। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 को माइनस का 2x² से गुणा करें कितना हो जाएगा, 2x²। हाँ कितना हो जाएगा, ये गुणा है ना, ये गुणा ही तो हो रहा है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएंगे प्लस प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये 2x²। अगला देखो माइनस का 2x है प्लस का x है, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। ये गुणा में ये माइनस है, ये प्लस है, गुणा में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, गुणा होकर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। चलो देखो चिन्ह में परिवर्तन कैसे करेंगे, माइनस आएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस है प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x है, और ये क्या है माइनस का कट जाइए ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचे। यहाँ माइनस का 3 बचेगा बस, माइनस का कहां बची, 3 बचेगा बस। सिर्फ 3 बची।
3 बचेगा, ठीक है ना। ये माइनस का 2, ये 5 है, बड़ी है, ठीक है ना। 1 से 2 कितना बचा, 3 बचा, ठीक है ना। तो देखिए भाज्य पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 भाजक क्या है, माइनस का स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस का एक्स एक्स माइनस का वन 1। अगला क्यों ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये क्या है, भागफल। एक्स माइनस दो क्यू ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस दो एक्स माइनस 2। आगे शेषफल क्या है, अरे आर ऑफ एक्स कितना है, 3 है, ठीक है ना। ये चीज, तो ये सारी चीज अब इस सवाल में इसको सत्यापन भी करेंगे, ठीक है ना। सत्यापन भी करेंगे, सत्यापन अभी प्रश्नावली में सत्यापन करना भी बोलेगा, तो एक सवाल का हम सत्यापन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हाँ बताओ। मानक वजन बदलत हो हाँ। तभी में चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह नहीं बदलता, केवल चिन्ह वही मानक रहता रूप था, जो जिसके सामने जो चिन्ह वही लगेगा, ठीक है ना। बस अपने मानक रूप में वो बदलना, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इससे बस उसको अपने मानक रूप में लिखना है, ठीक है ना। कैसे कैसे है, या आरोही क्रम में लिखे या फिर उसको अवरोही क्रम में लिखे, ठीक है ना। जो मानक रूप हो, या तो दोनों को आरोही क्रम में लिखे या फिर दोनों को अवरोही क्रम में लिखे, ठीक है ना। दोनों क्रम में आप लिख सकते हो, फिर आपको दोनों लिखना पड़ेगा। यूं नहीं कि एक तो आरोही एक तो अवरोही। और जो भाग फैलाएगा वो सर क्या होगा, वो भी अवरोही। अवरोही हुई।